रिसर्चर को खुदाई के दौरान मिलने वाली 4 सबसे अजीबो गरीब मम्मी, जिसके ऊपर रिसर्च करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट पूरी तरह से हैरान रह गए। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट की एक एंशियंट सिटी उमल बारिजात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मीज और दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल जिनको शानो शौकत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के कफन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशियंट इजिप्ट के लोगों का क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था? इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी थी। रिसर्च से यह मालूम पड़ा कि एंशियंट इजिप्ट के लोग क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे, क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस कदीम दौर में एंशियंट इजिप्ट के लोग ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता है और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 3, गजेल्स मम्मी। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वह जानवर नहीं थे जिनकी मम्मीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरणों की मम्मीज भी मिल चुकी है। ये जो हिरनी की मम्मी आप देख रहे हैं वह आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी शाही अंदाज में स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शानो शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। नंबर 2, टूटनखामुन या फिर किंग टट। इस फेरों को मिलने से न सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे, बल्कि टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वह जमीन के 20 फुट नीचे से मिला था। टूटनखामुन एंशियंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था, जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टुम्ब से मिली थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था और इसी वजह से ही टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की टुम्ब के बारे में यह माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं का बसेरा है जो इस मम्मी और खजाने को बचा रही है। लॉर्ड कर्नावन वह शख्स था जिसने टूटनखामुन की टुम्ब को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत अंगेज तौर पर किंग टट की मम्मी मिलने के कुछ ही दिनों के बाद लॉर्ड कर्नावन मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। नंबर 1, मड मम्मी। इजिप्शियंस इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे, जिसको रेजिन भी कहा जाता है। यह केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी मम्मीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मीज तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरानी में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद यह समझा गया कि ये मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया, लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई, ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवाल ही बनकर रह गया है।